हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? राधे राधे, राम राम आप सभी को। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 100 पजल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट 5 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 4 सेट ऑलरेडी हमारे वीडियो सेक्शन में हो गए हैं। आप उनको, जिन्होंने नहीं देखा है, उन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखिए, तभी आप अगले सेट की ओर आगे बढ़ें। ऐसे नहीं बीच में जंप ना करें, शुरू से इसको अगर आप सीरीज को देखेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है जी। आज 5वां सेट डेजिग्नेशन पर आधारित है। हर एक सेट में हम एक एक टाइप को डील कर रहे हैं, जिससे कि पूरा कंप्लीट पजल आपको यहां पर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे। आज डेजिग्नेशन की बारी है। अगर बात करें डेजिग्नेशन में, अगर हम बेस जो मानते हैं, यानी कि शुरू कैसे करें, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हमें बेस मानना ही होता है ना, कि भाई यहां से लेकर हम चल सकते हैं। तो उनके पदों को, उनकी डेजिग्नेशन को, हम डेजिग्नेशन सदैव इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, पदों को घटते हुए क्रम में हम उसको लिखेंगे, वही हम उसको बेस मानकर भी चलना है। जैसे कि 8 व्यक्ति हैं एक कंपनी में, अलग अलग डेजिग्नेशन पर हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे, घटते क्रम में डेजिग्नेशन आपको दे रखे हैं। जहां सीईओ जो है वो सर्वोच्च पद है, तो डेजिग्नेशन क्या दे रखा है? सीईओ, सीओओ, सीईओ, सीओओ, सीएफओ। सीएफओ के बाद आपका क्या है? सीएओ, सीएओ। सीएओ के बाद क्या होगा? सीआईओ, सीटीओ। सीटीओ के बाद सीएमओ, सीएचआरओ। सीएमओ, सीएचआरओ शुड बी है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बताओ क्यू जो है सीईओ, सीआईओ से कनिष्ठ है। सीआईओ से कनिष्ठ है क्यू। ठीक है, लेकिन सबसे कनिष्ठ नहीं है। सबसे कनिष्ठ ना होने का मतलब है सीएचआरओ नहीं होगा। फिर कह रहे क्यू से वरिष्ठ की संख्या टी से कनिष्ठ की संख्या के समान है। यानी क्यू आपका सीआईओ से जूनियर है, यानी क्यू आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी। तो क्यू से सीनियर जितने हैं उतने ही टी से जूनियर होंगे। क्यू से सीनियर जितने हैं उतने ही टी से जूनियर भी होंगे। बात याद क्लियर है ढंग से? चलिए, टी और डब्ल्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति पदांकित हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में कितने? 1 2 3। टी और डब्ल्यू के बीच में कितने हैं? 1 2 3 होंगे। ओके, आपसे कह रहा है ठीक है, वी पी से 2 व्यक्ति वरिष्ठ है। वी जो है पी से 2 व्यक्ति वरिष्ठ है, जो यू से, आपसे क्या कहा गया? पी, वी पी से 2 व्यक्ति वरिष्ठ है जो यू से वरिष्ठ है। पी जो है, पी आपका यू से वरिष्ठ मतलब सीनियर है। आपने कहा ठीक है साहब, लेकिन न तो सीएफओ न ही सीटीओ के रूप में काम करता है, ना तो सीएफओ और ना ही सीटीओ के रूप में कार्य करता है। ठीक है भाई, पी और क्यू के बीच जितने हैं उतने ही डब्ल्यू और यू के बीच में है। पी और क्यू के बीच में जितने हैं उतने ही डब्ल्यू और यू के बीच में होंगे। आपने कहा ठीक है, आर एस से कनिष्ठ है। आर जो है एस से कनिष्ठ है, लेकिन सी ए ओ के रूप में नहीं है। आर जो है वो आपका सी ए ओ के रूप में नहीं होगा। चलिए, तो अगर आप यहां पर गौर से देखें तो आपने कहा सर यहां ऐसा हो सकता है पी से 1 छोड़कर वी यहां हो जाए, पी से 1 छोड़कर वी सीएफओ नहीं है, तो पी से 1 छोड़कर वी शुड बी हियर। ठीक है, आपने कहा पी के बाद यू होगा। पी और क्यू के बीच में जितने हैं उतने ही डब्ल्यू और यू के बीच में। पी और क्यू के बीच में 3 है, तो डब्ल्यू और यू के बीच में आगे तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी टी है, अब पीछे हो नहीं पाएगा, तो ये वाली बात आपका जो है गलत हो गई। आपसे कह रहा है एस के बाद आर है और आर जूनियर है एस से। ठीक है, तो यही हमारा डन बी होगा। ये हमारा इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं। कह रहा है पी से सीनियर कितने हैं? पी से सीनियर 3 लोग हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। पी से सीनियर कितने हैं? 3 हैं, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिएगा, अगला आप सभी के सामने है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको। 9 व्यक्ति आपको दे रखे हैं। ठीक है जी, 9 व्यक्ति आपको दे रखे हैं, अलग अलग पदनामों के साथ काम कर रहे हैं, मतलब बैंक में अलग अलग डेजिग्नेशन पर। जरूरी नहीं इसी क्रम में होंगे, घटते क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी डेजिग्नेशन को लिखना है। जैसे कि आपको सीएमडी, ईडी, जीएम, सीएमडी, ईडी, जीएम आपको दे रखा है। जीएम के बाद में डीजीएम, एजीएम, डीजीएम, एजीएम, एजीएम के बाद सीएम, एसएम, पीयू, सीएम, एसएम, पीयू, सीएम, एसएम, मैनेजर, पीयू, सीएम, एसएम, मैनेजर
एंड देन पीयू। ठीक है जी, ये इस तरह से 9 आपके सामने हो चुके हैं भाई यहां पर। आइए देखते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को। आप सभी से क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि सीएमडी हाईएस्ट डेजिग्नेशन है। जी जो है या तो एजीएम है या एसएम है, जी या तो एजीएम या एसएम। आपने कहा ठीक है। फिर कह रहा है कि भाई बी जो है 2 व्यक्ति जूनियर है, बी 2 व्यक्ति जूनियर है जी से। आपने कहा ये भी ठीक है साहब। फिर आप सभी से कह रहा है कि भाई जितने बी से सीनियर उतने ही डी से जूनियर, बी से सीनियर जितने हैं उतने ही डी से जूनियर, बी से सीनियर जितने हैं उतने ही डी से जूनियर होंगे। फिर आप सभी से और क्या कहा गया, कह रहा है कि भाई 2 व्यक्ति बी और ए के बीच में है। आपने कहा 1 2 बी और ए के बीच में 2, 1 2 बी और ए के बीच में 2। आपने कहा ठीक। ई जो है 3 पर्सन सीनियर टू आई, ई जो होगा 3 पर्सन सीनियर टू आई, यहां तो नहीं हो सकता। ई जो है 3 पर्सन सीनियर टू आई सिर्फ यही हो सकता है। ठीक है, ई 3 पर्सन सीनियर टू आई यहां भी हो सकता है, ई 3 पर्सन सीनियर टू आई यहां भी हो सकता है। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी लिख लेते हैं अलग से। कह रहा है कि सी इज इमीडिएट सीनियर टू एच, सी जो है इमीडिएट सीनियर टू एच आपका यही हो जाएगा। सी इमीडिएट सीनियर टू एच आपका यहां हो गया। एच जो है ना तो जीएम है ना डीजीएम, एच ना तो जीएम और ना ही डीजीएम। आपने कहा जीएम और डीजीएम नहीं है, ठीक है, तो एच यहां हो नहीं सकता क्योंकि एच से जस्ट पहले सी आएगा। एच यहां, एच से जस्ट पहले सी यहां, लेकिन आई से पहले 2 छोड़कर ई नहीं आ सकता। फिर आप कहीं भी आप नहीं रख सकते आई से पहले 2 छोड़कर ई को, तो ये नीचे वाला केस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जी से कनिष्ठ नहीं है, तो जी से कनिष्ठ ए डी एच सी नहीं है क्योंकि ये सीनियर है। उसने कहा जूनियर नहीं है, तो ये चारों के चारों जूनियर नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यू विल से कि सर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए जो है जी से कनिष्ठ नहीं है, वो वरिष्ठ है। वरिष्ठ मतलब सीनियर और कनिष्ठ का मतलब जूनियर। ठीक है, आइए दोस्तों अगला देखेंगे। आप सभी के सामने एक और बहुत ही अद्भुत सी पजल, बड़े ध्यान से समझना। 8 व्यक्ति आप सभी को दे रखे हैं यहां और होटल में विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, घटते क्रम में लिखेंगे। वही इनके डेजिग्नेशन को हमने लिख लिया, सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर। सीईओ, डायरेक्टर, मैनेजर। मैनेजर के बाद आपने देखा असिस्टेंट मैनेजर, एचआर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एचआर मैनेजर, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एंड सैफ, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव एंड सैफ, सैफ के बाद एंड स्टाफ। चलिए ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जी वर्क्स एज एन असिस्टेंट मैनेजर, जी जो है वो असिस्टेंट मैनेजर है। एच वर्क्स जूनियर टू जी, एच जो है वो जी से जूनियर है। आपने कहा ठीक है साहब, बट डज नॉट वर्क एज स्टाफ, एच जो है स्टाफ नहीं होगा। आपने कहा ये भी ठीक है। आगे देखिए, ए वर्क्स 2 पर्सन अबव ई, ए जो है 2 पर्सन अबव ई हो गया। आपने कहा ये भी ठीक है, ए जो है 2 पर्सन अबव आपका जो है ई होगा। आगे देखिएगा, आगे आप सभी से कह रहा है जितने व्यक्ति ई से सीनियर है उतने एफ से जूनियर। ई से सीनियर जितने हैं एफ से जूनियर उतने ही होंगे। ई वर्क्स एज आइदर स्टाफ और सैफ, ई जो है स्टाफ होगा या सैफ होगा। ठीक है, ई एफ यहां हो जाएगा, ई एफ आपका जो है यहां हो गया। ठीक है जी, चलिए ई से एक छोड़कर आगे आपका ए है, ई से एक छोड़कर आगे आपका ए है। ठीक है, एच आपका स्टाफ नहीं है, एच आपका जो है यहां हो जाएगा फिर, क्योंकि एच आपका जूनियर है। एच आपका स्टाफ नहीं है तो या तो सैफ होगा या एचआर मैनेजर होगा। ओके, आगे देखिए, जितने व्यक्ति एफ और सी के बीच में उतने ई और डी के बीच में, एफ और सी के बीच में जितने हैं उतने ही ई और डी के बीच में। अगर ई और डी के बीच में 3 तो एफ और सी के बीच में 3 नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी एच है। तो ई और डी के बीच में कोई नहीं तो एफ और सी के बीच में भी कोई नहीं होगा। सी आपका आगे भी हो सकता है, पहले भी बाद में भी। ठीक है, अगर एफ और सी के बीच में 1 तो ई और डी के बीच में 1 नहीं हो सकता। अगर 2 छोड़कर रखें तो 2 छोड़कर यहां भी नहीं होगा।
तीन छोड़कर रखें तो यहाँ 1 2 3 नहीं हो सकता आपका, जो है 3 छोड़कर यहाँ नहीं हो सकता, ई और डी के बीच में 3, एफ और सी के बीच में, तो ई और डी के बीच में नहीं हो सकता। 4 1 2 3 4 नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, आपने कहा सर 1 2 3 4 5, 5 रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 रख सकते हैं। या तो पड़ोसी मतलब यही होगा, डी और सी आपके यहीं, अगर ई और डी के बीच में कोई नहीं तो एफ और सी के बीच में कोई नहीं, ये ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये इस तरह से ही आपके होंगे। 2 4 6, 2 4 6। आगे देखिएगा भाई, जी के बाद एच है, जी के बाद एच, आपने कहा ठीक है। सी वर्क्स इमीडिएट जूनियर टू एफ। ठीक है, सी जो है एफ से इमीडिएट जूनियर है, सी एफ के इमीडिएट जूनियर है, आपने कहा ठीक है। एफ के इमीडिएट जूनियर सी है, सी यहां हो गया तो डी शुड बी हियर, डी आपका यहां हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, बी डज नॉट वर्क एडजेसेंट पोजीशन ऑफ जी। बी जो है जी का पड़ोसी नहीं है, बी आपका जो है जी का पड़ोसी नहीं, तो बी शुड बी हियर। यहां पर बचा हुआ जो है सदैव याद रखना, बचा हुआ तो बचे हुए के स्थान के पास ही आता है। आपने देखा बचा हुआ कौन था, बी बचे हुए स्थान पर ही आएगा, लेकिन बी जी का पड़ोसी नहीं है, साफ मना कर रहा है, तो दिस विल बी रॉन्ग। यानी यही बात आपकी निश्चित तौर पर सही होगी। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, यानी ये देखते ही आपके समझ में आता है कि आपको इसमें ऑड बताना है। ठीक है, जैसे आपने देखा बी सी में 1 का गैप है, एफ जी में 1 का गैप है, एच डी में 1 का गैप है, सी एच में 1 का गैप नहीं है, ए ई में 1 का गैप है, तो सी एच को छोड़कर बाकी सभी में 1 का गैप है पोजीशन, यानी कि 1 पोजीशन का गैप है, उनके बीच में 1 का गैप है पोजीशन का। ठीक है, चलिए, तो सी एच में नहीं था, तो डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए बच्चों, यहां पर गौर से देखिएगा, इसको देखिए, आपसे कह रहा है कि 8 व्यक्ति दे रखे हैं, कंपनी में विभिन्न पदनामों पर काम कर रहे हैं, घटते क्रम में लोगों के पदनाम दे रखे हैं आपको, यहां पर इनकी डेजिग्नेशन दे रखी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सीईओ सीओओ प्रेसिडेंट, सीईओ सीओओ प्रेसिडेंट आपको दे रखा है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट जनरल मैनेजर, सुपरवाइजर एंड वर्कर, सुपरवाइजर एंड वर्कर। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, यानी डायरेक्टर लिख लेता हूं मैं। चलिए, ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे आप सभी से कह रहा है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मोस्ट है, जूनियर मोस्ट आपका वर्कर है। जे एज प्रेसिडेंट, जे जो है प्रेसिडेंट है, और ओ इज सीनियर टू जे, ओ जो है वो जे से सीनियर है, ओ जे से सीनियर होगा। फिर आप सभी से और क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू ओ, ओ से सीनियर जितने हैं उतने ही एम से जूनियर, ओ से सीनियर जितने हैं एम से जूनियर उतने ही होंगे। एम वर्क्स एडजेसेंट पोजीशन टू के, एम जो है वो के एडजेसेंट पोजीशन पर होगा। के जो है ना तो सुपरवाइजर ना ही वर्कर, के जो है ना तो सुपरवाइजर है और ना ही आपका वर्कर है। द नंबर ऑफ पर्सन होल्ड द पोजीशन बिटवीन जे एंड एम इज सेम एज बिटवीन ओ एंड आई, जे और एम के बीच में जितने हैं ओ और आई के बीच में उतने ही होंगे। एन इज सीनियर टू एच, एन जो है वो सीनियर टू एच है। ठीक है, एच हु डज नॉट वर्क एज ए वर्कर, एच जो है वो वर्कर नहीं है, एच वर्कर नहीं है। एम एंड एल डू नॉट वर्क एडजेसेंट पोजीशन, एम और एल जो है वो आपका एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं होंगे, एम और एल जो होंगे वो एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए
ठीक है भाई। तो अब भाई क्या कर सकते हैं, यहां पर जरा गौर से देखना बेटा। एच वर्कर नहीं है और एम एल के पड़ोस में नहीं है, एम एल आपका एडजेसेंट नहीं होगा। आपने कहा ठीक है। जे से सीनियर ओ है, तो ओ आपका यहां है तो 2 है तो एम यहां हो जाएगा। ओ अगर यहां है एम शुड बी हेयर, अगर ओ यहां है एम शुड बी हेयर। ठीक है, यही है भाई। जे और एम के बीच में 1 है तो ओ और आई के बीच में 1 आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जे और एम के बीच में 2 है तो ओ और आई के बीच में 2। जे और एम के बीच में 3 है, 1 2 3, तो ओ और आई के बीच में 1 2 3, आई शुड बी हेयर। ठीक है भाई, आपने कहा ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है। और देखिए, एम के का पड़ोसी है, एम जो है वो के का पड़ोसी है। ठीक है, एच वर्कर नहीं है और एच से सीनियर एन है। एम एल का पड़ोसी नहीं है, एम जो है एल का पड़ोसी नहीं है, यानी यहां नहीं होगा। एल आपका यहां हो सकता है, आगे भी हो सकता है। के सुपरवाइजर और वर्कर नहीं है, के जो है ना तो यहां होगा ना यहां। ठीक है, बिल्कुल। अगर के सुपरवाइजर वर्कर नहीं है तो के शुड बी हेयर, वर्कर नहीं है तो के शुड बी हेयर। सुपरवाइजर, अब देखो एम वर्कर है, के सुपरवाइजर नहीं, तो ये वाला केस आपका गलत, क्योंकि के आपका ना तो वर्कर है ना सुपरवाइजर है, तो ये गलत। ठीक है, आपने कहा सही है सर। आपसे कह रहा है जे और एम के बीच में 1 तो ओ और आई के बीच में, आगे तो पीछे तो नहीं हो सकता, आगे ही होगा आई, आई शुड बी हेयर। आपने कहा साहब ये भी ठीक है। और देखिए, एम एल का पड़ोसी नहीं है, एच वर्कर नहीं है तो एच यहां हो जाएगा, और एच से सीनियर एन है, एच से सीनियर एन, एम एल का पड़ोसी नहीं तो एल शुड बी हेयर। एच यहां तो होगा नहीं। ठीक है, आपने कहा सर सही है, तो एच आपका यहां हो जाएगा और एच से सीनियर आपका एन, लेकिन बचा कौन, एल, लेकिन एल एम का पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहां तो पड़ोसी आ रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। यानी कि यही बात आपकी निश्चित तौर पर सही होगी। ठीक है, ये बात आपकी जो है वो निश्चित तौर पर सही हो जाएगी। बात समझे या नहीं? आपने कहा ठीक है साहब, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक। साफ साफ समझ आता है कि आपको ऑड फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? ऑड फाइंड करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एन है, आपने कहा पड़ोसी है। सीईओ ओ है, पड़ोसी है। सीओओ जे है, पड़ोसी है। जीएमएल है, नहीं। वाइस प्रेसिडेंट एम है, पड़ोसी है, लेकिन एल का पड़ोसी आपका जो है, जीएम का पड़ोसी एल नहीं है, तो यही आपका भिन्न होगा। भिन्न भी यही है और आंसर भी यही होगा। ठीक है, भिन्न भी यही है और आंसर भी यही होगा। चलिए दोस्तों, एक सेट आपको घर के लिए, मेक श्योर आप सभी इसको जो है आराम से बनाइएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है। ये होमवर्क क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं, और कमेंट में बताया जरूर करें कि अगर कोई मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो जरूर दिया करें। बाकी ये सीरीज आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी आप एक बार जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, हमें आपके कमेंट्स ही कहीं ना कहीं वो एनर्जी, वो मोटिवेशन हमारे अंदर भी लेकर आते हैं कि जब बच्चा उस सीरीज को सपोर्ट कर रहा होता है, उसको प्यार दिखा रहा होता है, तो टीचर भी खुद उसी उत्साह, उसी एनर्जी से और दुगनी एनर्जी से चीज़ों को लेकर आता है। ठीक है, तो अगर चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो कमेंट में बताएं भी जरूर। बाकी इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। और हाँ, एक और चीज़, गैस करिएगा कि अगला टाइप कौन सा होगा। ठीक है जी, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच।